हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो से पहले मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर के हिंदी में असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं एमकॉम सेकंड ईयर के हिंदी में असाइनमेंट अपलोड करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं बेटा एमकॉम फर्स्ट ईयर एंड एमकॉम सेकंड ईयर की ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो हिंदी मीडियम ये आपकी पीडीएफ है, ये मैंने अपनी इंग्लिश मीडियम पीडीएफ को हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट किया है। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं बेटा जो हो सकता है कि आपको लगे कि ये हिंदी में थोड़े सही नहीं है, तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। मेरा मेन मकसद इसको बनाने का यही है कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो भी इंग्लिश पीडीएफ का फ़ायदा उठा के अपने आंसर्स लिख सकें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें और इसके बाद मैंने नीचे आंसर स्टार्ट किए हैं। जैसे फर्स्ट का आंसर यहाँ से स्टार्ट है। थ्योरी ऑफ लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आंसर नंबर 2 स्टार्ट हो गया है अब। यहाँ से हमारा आंसर नंबर 3 का पार्ट ए स्टार्ट हो गया। पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। फिर उत्तर नंबर 4, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा बेटा मैंने एक बात और आपसे कहनी है, वो ये कि कुछ में मैंने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड की हुई है। तो बेटा ये जो फ़ोटोज़ हैं ये आपकी बुक में भी इजीली मिल जाएंगी। अगर आप ये बोले कि स्टडी मटेरियल हमें नहीं मिला है, तो आप इग्नू स्टडी मटेरियल लिख के अगर सर्च करेंगे तो आपको एमकॉम सेकेंड ईयर का इग्नू का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें से अगर आपको ये पिक्चर चाहिए तो ये हिंदी मीडियम पिक्चर भी आपकी बुक में अवेलेबल हो जाएगी। इसमें बच्चा इस ब्लैंक है, इसमें आंसर नहीं है, ये यहाँ से आंसर स्टार्ट है। फिर ये हमारी टिप्पणी वाला क्वेश्चन आ गया है, शॉर्ट नोट्स वाला। इस तरह से हमारा MCO 1 पूरा असाइनमेंट हिंदी में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब MCO 3 असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसके बाद यहाँ से उत्तर स्टार्ट है। यहाँ से हमारा उत्तर 2 स्टार्ट हो जाता है। आप चाहें तो यही पिक्चर भी बना सकते हैं मेन मीडियन मोड की। आप डायरेक्ट ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको पूरा हिंदी में लिखने की नीड नहीं है।
ये रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेजेस ऑफ रिपोर्ट। अब उत्तर 3 आ चुका है। हाँ जी बेटा, देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके जैसे आप इसे पढ़ लीजिएगा, और फिर क्योंकि ये ना वर्ड टू वर्ड नहीं है बेटा, ये मैंने कहीं से लिखा था इसको आंसर को किसी बुक से, तो आप क्या करिएगा कि क्योंकि मैंने इसको कॉपी करके इसमें डाला है, मीन्स फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेके, तो इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज है, और फिर इसको कनेक्ट अपनी हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है अबव स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो आप बता सकते हैं कि ऊपर दी गई जो आपकी स्टेटमेंट है, कथन है, वो सही है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है कैन बी बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइड इंटरेस्ट, वो दोनों तरह की हो सकती है। वो इस तरीके से अगर जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ते रहेंगे वैसे आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट इजीली कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी लाइन है। उसके बाद फिर से इसका हिंदी में आंसर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो आपका ये सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो इंडेक्स नंबर है उसके बारे में बताया गया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसी वक्त आपको भेज दूँगी। ऐसे ही बच्चा ये भी ना फ़ोटो खींच के इसके डाला गया है, इसलिए इसका वो नहीं हुआ है, ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। बट फिर भी अगर आप ये पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आता तो आपकी जो बुक है ना बच्चा, उसमें अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें ना ये चार्ट बना हुआ है, मैंने बस वहीं से क्लिक करके इसको वो किया है, स्क्रीनशॉट लिया है, नहीं तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। ये ग्राफ तो आप सेम ऐसे ही उतार सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश। इस तरह से MCO 3 का भी असाइनमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है हिंदी मीडियम में। अब MCO 4 की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि कुछ वर्ड हो सकते हैं जो ट्रांसलेशन में कुछ अलग हो आपके क्वेश्चन से, पर लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। जैसे जो वर्ड लक्षण लिखा है आप किसी और तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ ट्रांसलेशन किसी और तरीके से हुई है। हाँ, ये जो आपका है ना कंपनसेशन वाला है, एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट है आपका 1923, ये वाला आपकी पीडीएफ में डायरेक्ट ही जैसे आपने डाउनलोड करेंगे तो MCO 4 के जो आपके पास वो आएगा स्टडी मटेरियल, उसमें डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने वहीं से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पर उसको पेस्ट किया हुआ है आगे। तो अगर आपको ये आंसर नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में, तो आप अपने स्टडी मटेरियल्स में देख सकते हैं कि वो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत एफर्ट्स तो आपको करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि मुझे प्योर हिंदी नहीं आती है समझ। यहाँ से उत्तर 3 स्टार्ट हो गया हमारा। ये आप चाहें तो पिक्चर ऐसे ही बना सकते हैं, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। फिर ये जो आपका क्वेश्चन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला,
ये भी बच्चा आपकी बुक से ही लिया हुआ है क्वेश्चन। अब जो ये आपका क्वेश्चन है छोटे व्यवसाय की समस्या और संभावना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसको नेट पे अगर सर्च करेंगे ऐसे तो वो हिंदी में दिखा देगा, और अगर नहीं भी सर्च करते हैं तो देखिए बेटा आपके यहाँ पे 16.8 लिखा है, मैंने मेंशन भी किया है इधर। तो ये जो 16.8 है ये आपके स्टडी मटेरियल में अगर आप PDF डाउनलोड करेंगे तो 16 चैप्टर में 0.8 पर आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा हिंदी मीडियम बुक में। आपको वहीं से सारा के सारा ये कॉपी कर लेना है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इसलिए कॉपी नहीं हुआ है। हाँ, जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने, क्योंकि वो हैंड रिटन थे इसलिए वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, ट्रांसलेट हो चुके हैं हिंदी में। ये आप चाहें तो पिक्चर ऐसे ही बना सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा MCOM 4 जो MCO 4 असाइनमेंट वो कंप्लीट हो गया है। अब MCO 5 की बात कर लेते हैं। ये देखिए बेटा, ये तो सीधा क्वेश्चन इंग्लिश में है क्योंकि मैंने इसकी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, बट लेकिन आपके पास हिंदी में अवेलेबल होंगे। और मेन बात ये है कि जो क्वेश्चन थर्ड है बेटा वो आप इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिंदी में एक एक चीज़ अटैम्प्ट करना थोड़ा टफ होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करें। तो उत्तर एक यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ये आपकी बुक में है, अगर आप देखेंगे कॉस्ट एंड सेल्स से रिलेटेड, ये तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि कौन कौन से यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका पार्ट ए में जो लिखा हुआ है उसका जो ये आंसर है आपकी बुक में डायरेक्ट ही आपको मिल जाएगा। बताया हुआ है कि कैसे कैसे सेल आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ता है, प्राइम कॉस्ट होता है, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो आगे जाके फिर प्रॉफिट, ये वाली चीज़। ये परफॉर्मा है ये, क्योंकि ये तो इंग्लिश मीडियम है और आप चाहें तो इसको परफॉर्मा अगर हम लिखेंगे गूगल पे तो भी निकल जाएगा, और अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो उसमें भी अवेलेबल होगा। सिंपल परफॉर्मा है, किसी भी बुक में मिल जाएगा। और अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बेटा परफॉर्मा ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, मोस्टली सारे के सारे इंग्लिश में ही सॉल्व करते हैं, प्योर हिंदी कोई यूज़ नहीं करता है। ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आपका सैलरीज होगी, ये सब चीज़ें। ऐसे आपका ये क्वेश्चन है फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। अगर आप चाहें तो आप इसको पढ़ के या तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, इजी वर्ड। अगर नहीं होता है तो ये डायरेक्ट आप बुक में अगर डिफरेंस देखेंगे तो वो बुक में भी आपको दिख जाएगा। मेरा मकसद बस इतना ही है ताकि आप ये देख सके कि जो टफ टफ क्वेश्चंस हैं जो आपको बुक में नहीं मिल रहे हैं, नेट पे नहीं मिल रहे हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं इन हिंदी मीडियम। अब ये क्वेश्चन आ गया है मेन आपका थर्ड क्वेश्चन है ये आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ABC शुगर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। बेटा ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना, आपको आप इसे हिंदी मीडियम में सॉल्व करने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये आपका इन्वेस्टमेंट से निकालने में तरीका है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश फ्लो यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड लास्ट में हमने कैश एट द एंड निकाला हुआ है। ये इसी तरीके से कीजिएगा, इसको हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट मत कीजिएगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया है रेशियोज़ निकालना है बच्चे। ये रेशियोज़ भी आप
क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप किस में निकालें, इंग्लिश मीडियम में निकालें, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में भी वो भी पूरा लगभग इंग्लिश मीडियम में होता है, और क्योंकि वर्ड्स इतने इजी होते हैं कि इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, बस फॉर्मूला लगा देना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हमारा MCO 5 असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया है। अब बात कर लेते हैं MCO 6 असाइनमेंट की। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं और आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ये बच्चा ये क्योंकि बुक में से लिया हुआ है मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डायरेक्ट वो हिंदी मीडियम इन हिंदी लिखेंगे तो पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में ये आ जाएगा। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है जो आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये डायरेक्ट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे नहीं हिंदी तो ये गूगल पे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मैंने तो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इसलिए बच्चा ये चेंज नहीं हुआ है। तो हम इसको स्किप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड देखते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चा आप डायरेक्ट मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिखेंगे गूगल पे तो सॉल्व होके आ जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि गूगल से कैसे निकालें, तो जो आपके पास स्टडी मटेरियल है ना, उसमें स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया हुआ है आपका वो क्वेश्चन, तो वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि मुझे आंसर नहीं मिलेगा, बहुत ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि वो घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको भेज दूँगी। या आप पिक्चर ऐसी बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आप यूज़ कर लेते हैं या थोड़े बहुत वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ हो जाते हैं तो वो आपके मार्क्स नहीं काटते हैं। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। क्योंकि बच्चा ये इंग्लिश मीडियम मुझे उतारना था तो मैंने डायरेक्ट ये लिख के इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया, बट अगर आपको ये हिंदी मीडियम में चाहिए तो आप गूगल पे लिख दीजिएगा इन हिंदी, तो वो हिंदी में ही सारा आ जाएगा। इसके अलावा आपकी बुक्स में भी अवेलेबल है ये बुक्स आपकी दो तरह की बुक्स अवेलेबल है। तो ये स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, बट अगर आपने हेल्प बुक भी खरीदी हुई है पढ़ने के लिए तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं 20 के 20 पॉइंट्स मिले, बट 10 to 15 पॉइंट्स हर बुक में अवेलेबल है। ये एग्जाम्पल है इंडिविजुअल ब्रांडिंग के, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं व्यक्तिगत जो आपका ब्रांडिंग है उसके एग्जाम्पल्स। सबसे टफ होता है स्टेटमेंट को रियलाइज़ करना, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना कि वो
आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे ज़्यादा हमारा जो माइंड लगता है उसी में बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसको मैंने इजीली आपको बताया हुआ है। इसमें आंसर्स में है कि येस है या नो है, ट्रू है या फॉल्स है। ये जो आपकी एडवर्टाइजिंग अपील दे रखी है बच्चा, आप चाहे तो इसको अगर आप लिखे लेंगे ना विज्ञापन के लिए, तो वो अपने आप ये हिंदी में शो कर देगा। मैंने इस असाइनमेंट्स को बनाने के लिए कुछ गूगल की हेल्प ली है, कुछ आपके स्टडी मटेरियल की हेल्प ली है, कुछ आपकी हेल्प बुक्स में से ही आंसर ढूंढने हैं। तो अगर आपको किसी भी आंसर में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कीजिएगा, ताकि मैं उसको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर सकूँ। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट असाइनमेंट की, MCO 7 की। यहाँ से उत्तर स्टार्ट हो गए हैं हमारे। देखिए बच्चा, ये जो मेजर फंक्शंस दिए हुए ना आगे नीचे, वो उसी को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप अगर आपको ये इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, तो यहाँ से ये फंक्शंस उठा के आप ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप वो पिक्चर को स्किप भी कर सकते हैं। अभी आपका फोर्थ क्वेश्चन है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चा, इसीलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको पहले सॉल्व किया था कॉपी पे और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको हिंदी मीडियम की बजाय इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले फॉर्मूला लगाया हुआ है, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसके साथ साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चा, हो सकता है मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह गई हो सकता है मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई हो, तो प्लीज़ आपको इसको एक बार खुद भी कैलकुलेट करके ज़रूर देखें कि आंसर ठीक है या नहीं। सिर्फ आपको कैलकुलेटर से चेक ही करना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन में। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर आप भी एक बार ज़रूर चेक करें ताकि आपके आंसर गलत ना हो जाए। तो इस तरह से बच्चा MCOM सेकेंड ईयर के मैंने MCO 1 से लेके MCO 7 तक सारे असाइनमेंट इंग्लिश मीडियम में बनाए थे, जिन्हें मैंने अपनी हिंदी में कन्वर्ट करके कोशिश की है कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की मदद कर सकूं। आई होप कि आपको मेरे एफ़र्ट्स पसंद आए और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों का भी इससे भला हो सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।